आखिरकार एक्सआरपी इतना ज़्यादा पंप क्यों हो रहा है? क्या रीज़न है इसके पीछे जहाँ पे एक्सआरपी के अंदर रैली है और वहीं पे अगर बाकी सारे कॉइन्स देखें तो वो कहीं न कहीं लाल-लाल निशान पे हमें देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि क्या ये एक्सआरपी की रैली कंटिन्यू रहने वाली है? क्या ये हमें एक नया ऑल टाइम हाई बनाते हुए मिलने वाला है? या फिर जस्ट ये एक फेक पंप है? सारी बातों को जानते हैं इस वीडियो के अंदर और समझते हैं कि आखिरकार एक्सआरपी के साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है और हमें आने वाले दिनों के अंदर एक्सआरपी के अंदर टेक्निकल वाइज और फंडामेंटल वाइज क्या चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि एक्सआरपी के साथ क्या हो रहा है। तो बेसिकली एक्सआरपी का आप सभी को पता है कि एक केस बहुत लंबे समय से ड्यू चल रहा है। 2020 के अंदर कहीं ना कहीं एसएससी ने एक्सआरपी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए थे कि एक्सआरपी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं 1.3 बिलियन के एक्सआरपी टोकन जो है वो सेल कर रहे हैं, जो कि एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे आते हैं। हालाँकि जो रिपल के लैब हम कह सकते हैं, रिपल जो कि इनकी पैरेंट कंपनी एक्सआरपी की, उनके जो चेयरमैन है उनका कहना है कि यहाँ पे जितनी भी सेल हुई है वो एक लीगल तरीके से हुई है और यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें थी वो कहीं न कहीं हाउडी टेस्ट की बेसिस के ऊपर यहाँ पे बताई गई थी। वहीं पे अगर बात करें तो अभी जो इनका केस चल रहा है इसके अंदर एक बहुत ही नया मोड़ निकल के आया है, जहाँ पे कि कहीं न कहीं जज के सामने एक हम कह सकते हैं कि समरी जजमेंट मोशन को यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और रिपल लैब के थ्रू। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो डिसीजन है इस पूरे केस का वो हमें जल्द ही देखने को मिल सकता है। हालाँकि इसकी जो डेडलाइन्स है वो भी हमें यहाँ पे बता दी गई हैं कि इस केस की जो डेडलाइन है वो यहाँ पे 9 दिसंबर के आसपास है, जो कि इसकी एक फाइनल डेडलाइन होने वाली है। लेकिन अगर इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं तो इसकी एक फाइनल डेट यहाँ पे 22 दिसंबर 2020 तक यहाँ पे जा सकती है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर इस टाइम तक एसएससी ये प्रूफ कर देता है कि हाँ, रिपल ने कुछ गड़बड़ी करी थी और इनकी जो 1.3 बिलियन की जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, देन यहाँ पर एसएससी इस केस को विन कर जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ प्रूफ नहीं हो पाती है तो कहीं न कहीं रिपल इस टाइम पे विन करता हुआ देखने को मिलेगा, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जो कि एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। और इसी का कहीं न कहीं पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली हमें चार्ट्स के अंदर भी देखने को मिला है, जहाँ पे कि रिपल ने एक हम कह सकते हैं एक्सआरपी ने बहुत अच्छी खासी रैली दी है और अगर इस रैली को काउंट भी करा जाए तो लगभग 74% का मार्क ऐसे बियरिश मार्केट में हमें रिपल की तरफ से देखने को वहाँ पे मिला है। अब ये चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा कि यहाँ पे जो ये केस है बहुत लंबे समय से चल रहा था और इनके जो खुद के कह सकते हैं डिफेंस से उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि एसएससी को यहाँ पे और ज़्यादा टाइम चाहिए था इसके लिए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोर्ट से गुजारिश की है कि नहीं, इसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाए और इनको और ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दिया जाए, जिससे कि सारी चीज़ें हो सकती हैं। हालांकि इन्होंने जो अनदर मोशन है वो बेसिकली 21 सितंबर तक यहाँ पे ग्रांट करा ली थी, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पे जो इनका जजमेंट मोशन इन्होंने यहाँ पे दिया था उसके कारण यहाँ पे सारी चीज़ों में चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अब सिंपल सी बात ये आती है कि एक्सआरपी के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं या गवर्नमेंट अगर अपने हिसाब से कुछ करना चाहती है तो मे भी शायद उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है और दिसंबर तक का टाइम उनके लिए भी एज अ सारी अप्रूवल वाइज यहाँ पे कम पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये फेवर जो है या फिर जो कोर्ट का केस है वो एक्सआरपी के फेवर में जाता हम कह सकते हैं कि ज़्यादा जाता हुआ यहाँ पे लग रहा है। लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें और देखने को मिली है और वो ये है कि जो कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे रिव्यू करी थी चीज़ें और उसके बाद यहाँ पे चैम्बर ऑफ डिजिटल कॉमर्स को यहाँ पे रिक्वेस्ट करा था कि वो बेसिकली इस चीज़ के अंदर देखे, जो कि एक अमेरिकन एडवोकेसी ग्रुप है और इन्होंने भी यहाँ पर रिपल लैब को सपोर्ट करा, ये कहते हुए कि बेसिकली जो वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है डिजिटल करेंसी का, उनका रिकॉर्ड ब्लॉकचेन लेजर्स के ऊपर यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि रिपल को यहाँ पे सपोर्ट कर रही हैं और आने वाले कुछ दिनों में हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस कोर्ट केस का बेसिकली यहाँ पे क्या होने वाला है। और अगर इस चीज़ में रिपल जीत जाता है तो जैसे ही जीत हम लोगों ने इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं आरबीआई के अगेंस्ट में देखी थी बैंकिंग बैन के थ्रू, तो वही उससे कहीं बड़ी जीत ये हो सकती है और वहाँ पे एक्सआरपी एसएससी के चंगुल से निकल सकता है, जहाँ पे कि उस पर शायद एक अनसिक्योरिटी होने का धब्बा यहाँ पे ना लगे। बाकी सारी चीज़ें दिसंबर तक क्लियर हो पाएंगी, तो उसके लिए हम लोग वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आप चाहो तो इनके जो डिफेंस लॉयर हैं जेम्स केफली, इनके ट्विटर अकाउंट को देख सकते हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीज़ों को डिटेल में बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस वाइज, क्योंकि हम लोगों के लिए तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सआरपी का केस तो चलो ठीक है, जो भी चलता है वो यहाँ पे चलता रहेगा। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो हाँ, एक्सआरपी ने एक अच्छा मोमेंटम डेफिनेटली लिया है, लेकिन अभी क्योंकि हफ्ता पूरा खत्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम है और यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है जितना हमें पिछली बार मार्केट्स में देखने को मिला था। तो ये वॉल्यूम के अंदर भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे वापस की तरफ नीचे की तरफ शेक कर जाए, या हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सआरपी थोड़ा सा पंप करे
लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 0.8 या 0.7 से रिजेक्शन फेस करता हुआ 0.1 या 0.8 के आसपास फिर से यहाँ पे आ सकता है। हालांकि ये सारे अभी फिलहाल के अंदर गैसेस रहने वाले हैं, क्योंकि मार्केट ने जैसे अभी शॉर्ट टर्म में एक बुलिशनेस दिखाई है, जिसके लिए हमें इस वीक के एंड होने का वेट डेफिनेटली करना चाहिए। एंड अगर डेली वाइज बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन हो सकता है मार्केट में, और ये करेक्शन अगर होता है फिर मार्केट वापस बाउंस करता है XRP का, ये एक अच्छी सिनेरियो यहाँ पे फिर प्ले आउट हो सकता है। बट हाँ, XRP पे हम अभी इस टाइम पे ज़्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं। हालांकि डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें जंप होता हुआ मिला है, फिर भी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि XRP यहाँ पे कैसा रिएक्शन देता है, क्योंकि आने वाले दिनों में ही हमें पता पड़ पाएगा कि XRP यहाँ पे सस्टेन भी कर पा रहा है या फिर XRP नीचे यहाँ पे गिर सकता है। हालांकि XRP के लिए जो एकदम बेस लेवल है वो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट जोन के आसपास है, जो कि 0.16 से 0.22 या 21 के आसपास है, जिसके अंदर अगर XRP आता है तो आने वाले फ्यूचर में एक अच्छी बाइंग डिप एंट्री हमें देखने को मिल सकती है। और अगर ये थोड़ा ऊपर जाता है तो लगभग हम 0.8 से लेकर 0.890 के बीच में इसको शॉर्ट के बारे में सोच सकते हैं, जहाँ पे कि इसके लिए जो लास्ट लेवल ऑफ जोन होने वाला है वो होने वाला है 0.93 का। अगर इसके ऊपर XRP ब्रेक कर जाता है देन फिर कोई भी सेंस नहीं बनेगा। इसके अंदर जब तक XRP रुकने वाला है तब तक हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, और हो सकता है जो कंडीशंस मैंने आपको बताई, या तो XRP पंप करे, ऊपर जाके नीचे डंप कर जाए, या फिर इसी लेवल को ब्रीच ना करके नीचे की तरफ आते आते धीरे धीरे नीचे की तरफ हमें करेक्शन करता हुआ मिल सकता है। तो अभी फिलहाल में हम कोई भी ज़्यादा इसमें जज नहीं करेंगे XRP को, हम वेट करेंगे इस पूरे वीक में कि क्या परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, तो अगर प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप लगभग 0.4 के आसपास सपोर्ट एक्सपेक्ट यहाँ पे करके चल सकते हैं XRP टोकन के अंदर। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सकें। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।